Good morning students. In this lecture I will discuss about FRL unit. FRL यूनिट होता क्या है, इसका क्या यूज़ है न्यूमेटिक सिस्टम में, वो हम लोग देखेंगे। ये न्यूमेटिक सिस्टम में लगा होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। FRL यूनिट होता क्या है। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। FRL यूनिट होता क्या है, FRL यूनिट किसके लिए स्टैंड होता है। तो F से यहाँ पर होता है फिल्टर, R से होता है रेगुलेटर एंड L से होता है लुब्रिकेटर। FRL इसको बोलते हैं FRL। F से होता है फिल्टर, R से होता है रेगुलेटर एंड L से होता है लुब्रिकेटर। ये हमने देख लिया स्टैंड किसके लिए स्टैंड करता है, FRL किसके लिए स्टैंड करता है वो हमने देख लिया है। अब आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ है। आपको पता है न्यूमेटिक सिस्टम है, न्यूमेटिक सिस्टम में जो कंप्रेस्ड एयर सप्लाई होता है कंप्रेसर के बाद क्या होता है, वो एक स्टोरेज टैंक में जाता है। स्टोरेज टैंक से फिर वहाँ पर हम लोग सप्लाई करते हैं एक्चुएटर में। तो इसके बीच में हम लोग एक FRL यूनिट लगाते हैं। आपको बता दिया F से फिल्टर है, R से रेगुलेटर है और L से लुब्रिकेटर है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका क्या यूज़ है वो हमने यहाँ पर देखा। FRL यूनिट हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं वो आपको बता देता हूँ। FRL यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में। जो भी अगर कंप्रेस्ड एयर में कुछ पार्टिकल्स डर्ट मिल गए हैं तो उसको कंट्रोल करता है, उसको रिमूव करता है वहाँ से और क्लीन फॉर्म में सप्लाई करता है। और फिर क्या करता है, उसके प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि रेगुलेटर है, सेकंड कंपोनेंट रेगुलेटर है तो प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। और थर्ड कंपोनेंट लुब्रिकेटर है, तो क्या करता है वो कुछ लुब्रिकेंट जितने भी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, जो क्वांटिटी में एक्चुअल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करके जितना क्वांटिटी में सप्लाई करना है उस क्वांटिटी में सप्लाई करके वो लुब्रिकेंट का काम करता है। जिससे क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जो एक्चुएटर है उसमें अगर वियर और टीयर या फ्रिक्शन होने के चांसेस है तो उसको भी वो कंट्रोल करता है। तो मेन काम हो गया इसमें डर्ट को रिमूव करना, सेकेंड पर्पस हो गया प्रेशर को कंट्रोल करना और रेगुलेट करके सप्लाई करना कंप्रेस्ड एयर को, और फिर थर्ड हो गया कि जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें लुब्रिकेंट को सप्लाई कर देना, मिक्स कर देना। और वो क्या करता है कि उसका फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है, जो भी मूविंग पार्ट्स है उसमें उसका फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन, इसका मेन रीज़न FRL यूनिट का यूज़ करने का यही है। जो कंप्रेसर के बाद जो कंप्रेस्ड एयर निकलता है और वो स्टोरेज टैंक में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ वहाँ पर चांसेस होता है कि उसमें कुछ डर्ट हो जाए, कुछ कॉन्टामिनेशन आ जाए, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल आ जाए, कुछ हो सकता है अंदर में कुछ वियर की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कुछ पार्टिकल रिमूव करके वो कंप्रेस्ड एयर में आ जाए, या कंप्रेस्ड एयर काफ़ी ड्राई हो जाए, या कभी कभी चांसेस होते हैं कि जो कंप्रेस्ड एयर है वो थोड़ा सा वेपर फॉर्म में होता है और कहीं पर कंडेंस हो सकता है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने पर हो सकता है कि वो कंडेंस हो जाए। तो इन सब को देखते हुए क्या किया गया है, एक यूनिट बनाया गया है जिसको FRL यूनिट कहते हैं। कभी कभी चांसेस होता है कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, प्रेशर लो ना हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है, एक FRL यूनिट बनाया गया है। फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर। तो फिल्टर का काम क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे वन बाय वन। तो मेन FRL यूनिट का काम क्या है कि कोई सिस्टम है न्यूमेटिक सिस्टम में, उसमें वो क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल है या कुछ डर्टीनेस है या उसमें कुछ पार्टिकल्स मिल गए हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो आगे जाकर अपने प्रोसेस को या अंदर जो आगे में फर्दर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं जैसे वाल्व्स लगे हुए हैं, एक्चुएटर लगे हुए हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं। तो क्या किया गया है, उसके लिए एक यूनिट बना दिया गया है। या फिर काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसी यूनिट से हम लोग काम करते हैं। या मूविंग एलिमेंट होता है, मूविंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पर। आप एक्चुएटर देखे होंगे, एक्चुएटर में मैंने पढ़ाया था सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, या फिर रोटरी मोटर भी हमने पढ़ाया था, रोटरी एक्चुएटर भी पढ़ाया था। तो वहाँ पर आप देखोगे कि मोशन में कुछ पार्ट्स होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ड्राई कंप्रेस्ड एयर रहेगा तो कंप्रेस्ड एयर अगर ड्राई फॉर्म में रहेगा तो क्या करेगा, वो लुब्रिकेटर का काम वो नहीं करेगा, वो वहाँ पर जो होता है लुब्रिकेशन पर्पस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है कि वो फ्लूइड रहता है, लिक्विड रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो वायल खुद लुब्रिकेटर का काम कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि इन तीनों को मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया है जिसको हम लोग FRL यूनिट बोलते हैं, फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर। आगे हम लोग देखेंगे इसका कैसा इमेज होता है, कैसा सिंबल होता है, वो हम लोग सब देखने वाले हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, एयर लिविंग अ कंप्रेसर इज हॉट, डर्टी एंड वेट विच कैन डैमेज एंड शॉर्टेन द लाइफ ऑफ डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट सच एज वाल्व्स एंड सिलेंडर। मतलब डर्टी हो सकता है, हॉट हो सकता है, या वेपर के फॉर्म में कहीं कंडेंस हो गया तो वेट भी हो सकता है। तो क्या कर सकता है, ये आगे का जो इक्विपमेंट हमने लगाया है उसको वो उसके लाइफ को ये कम कर सकता है, वाल्व्स हो गए, सिलेंडर हो गया, उसको डैमेज कर सकता है, उसके लाइफ को कम कर सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया है कि यूज़ करने से पहले
जो भी उसमें डर्टी है या फिर जो उसमें उसका प्रेशर हाई हो गया है या हम लोग लुब्रिकेशन का ज़रूरत है, तो उसको हम लोग ठीक करते हैं, उसको क्लीन करके लुब्रिकेटेड फॉर्म में हम लोग सप्लाई करते हैं वाल्व से या फिर एक्चुएटर में। तो इसीलिए हम लोग क्या किया गया है, FRL यूनिट बनाया गया है। FRL यूनिट यूज़ हम लोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म आपको बता ही दिया हूँ। फिल्टर है, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर तीनों कंबाइन करके एक यूनिट बनता है। यहाँ पर क्या करते हैं कि तीनों को हम अलग अलग फॉर्म में भी बना रख सकते हैं, मतलब 1 बाय 1 प्लेस करके रख सकते हैं। एक सीरीज में भी हम रख सकते हैं, पहले फिल्टर हमने लगा दिया, फिर रेगुलेटर लगा दिया, या फिर हम लोग लुब्रिकेटर लगा दिया, या फिर हम कंबाइंड फॉर्म में भी एक पैकेज के फॉर्म में भी रख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, फिगर में समझ में आएगा आपको। यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में शो कर दे रहा हूँ डिस्प्ले पर, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम के पर्पज़ से आप उसको सेम टू सेम आप लिख सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पर लिख कर आपको दे दिया हूँ, यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर शो कर दिया हूँ कि ये थ्योरी आप एग्जाम में सेम टू सेम आप लिख दोगे, या फिर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका एग्जाम के लिए भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है। तो कंपोनेंट्स आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कौन कौन सा। 3 मेन कंपोनेंट है यहाँ पर। एयरलाइन फिल्टर, मतलब फिल्टर को ही बोल रहा है, एयरलाइन फिल्टर है। रेगुलेटर में कौन सा होता है, प्रेशर रेगुलेटर होता है, जो प्रेशर को रेगुलेट करता है। और लुब्रिकेटर है यहाँ पर, लुब्रिकेटर का काम भी हम लोग आगे देखेंगे 1 बाय 1, सारे कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ FRL यूनिट हमने यहाँ पर देखा कौन कौन से हो गए, आप याद कर लो। फिल्टर हो गए, रेगुलेटर में कौन सा है, प्रेशर रेगुलेटर है और लुब्रिकेटर है। तो 3 हमने देखा। अब देखते हैं इसका इमेज कैसा होता है, FRL यूनिट कंबाइंड फॉर्म में कैसा दिखता है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एक्चुअल में सर्किट में आप देखोगे तो ऐसा ही लगा रहता है। यहाँ पर ये इसका पाइप है, पाइप में फ्लूइड कंप्रेस्ड एयर जा रहा है। पहले फिल्टर लगा देते हैं, फिर रेगुलेटर लगा देते हैं और फिर लुब्रिकेटर लगा देते हैं। तो रेगुलेटर यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कुछ कुछ नज़र आ रहा है जो प्रेशर गेज के फॉर्म में काम कर रहा है। वो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, वो देख रहे होगे। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये रेगुलेटर है और लुब्रिकेटर है, ऐसा लगा होता है। और अगर इसको आप जब देखोगे सर्किट में लगते हुए एक्चुअल फॉर्म में वो कैसा रहता है, ये तो हमारा सर्किट के फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये जो एक्चुअल फॉर्म में जब देखोगे या मार्केट्स में आप देखोगे तो ऐसा नज़र आता है। ये फर्स्ट वाला जो है ये फिल्टर है, ये रेगुलेटर है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ मीटर भी लगा हुआ है जो प्रेशर कंट्रोल करके डिस्प्ले कर रहा है। और ये लुब्रिकेटर है, लुब्रिकेटर भी देखेंगे आगे आपको, फिर लास्ट में आपको दिखा देते हैं। ये वाला फिल्टर है, इसका काम क्या है, फिल्टर को फिल्टर करता है। फिल्टर के बाद करने के बाद तुरंत वो चला जाता है कंप्रेस्ड एयर जो होता है वो प्रेशर वाले रेगुलेटर में चला जाता है। प्रेशर वाले रेगुलेटर से फिर यहाँ पर लुब्रिकेट होकर ये बाहर आ जाता है। ये आपको ऊपर में नज़र आ रहा होगा, वो यहाँ पर लुब्रिकेंट एलिमेंट जो होते हैं यहाँ पर उसको फिल करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। आगे हम लोग लुब्रिकेंट में देखेंगे। तो ये इसका इमेज है, ऐसा वो एक्चुअल में होता है। जब आप मार्केट से परचेस करोगे तो ऐसा आपको नज़र आने वाला है, ऐसा नज़र आने वाला है, ऐसा ही लगा हुआ होता है। कहीं कहीं आप फिगर में देखोगे कि ये जो प्रेशर रेगुलेटर होता है वो यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर में दे देता है, तो वही कंबाइंड पैकेज के फॉर्म में होता है। कभी कभी क्या करता है कि इसी के ऊपर जस्ट लगा दिया, यहाँ पर फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो प्रेशर कंट्रोल किया और फिर आप लुब्रिकेटर में आ गया। तो इसमें वेरिएशन होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो वेरी कर सकते हैं, फंक्शन सबका वही रहेगा। तो ये हमने देख लिया। अब इसका 1 बाय 1 कंपोनेंट थोड़ा थोड़ा हम लोग डील कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आप थोड़े थोड़े सबके बारे में जान मिलोगे और एग्जाम में भी आप उनके बारे में लिख पाओगे। तो डिस्कस कर लेते हैं पहले फिल्टर के बारे में। फिल्टर आपको पता है ऑलरेडी फिल्टर का काम क्या है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। फिल्टर का काम क्या है, जो भी कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज टैंक में फिल किया हुआ है, तो अगर वहाँ पर कुछ उसमें बाय द वे आ जाता है, कुछ कंटामिनेशन, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल कहीं किसी तरह से आ भी जाता है, तो उसको क्या होगा, सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको फिल्टर से होकर पास कराते हैं। उसका काम क्या है कि कंप्रेस्ड एयर को क्लीन करके वहाँ से एक्चुएटर में, वाल्व में सप्लाई करेगा। जो भी उसमें डर्ट है, जो भी उसमें सॉलिड पार्टिकल्स है, डस्ट है, वो उसको रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद वो कंप्रेस्ड फॉर्म में आगे सप्लाई करेगा। ये जो है फिल्टर हमने लगाया है, ये एक्चुअल में फर्स्ट स्टेप है जो एयर क्वालिटी को इन्हेंस करना, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना। सेकंड स्टेप आप समझ सकते हो, रेगुलेटर जो है वो सेकंड स्टेप है, वो प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है। और थर्ड स्टेप जो है लुब्रिकेटर है, वो थर्ड स्टेप है इम्प्रूव द एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर देखते हैं एयर फिल्टर रिमूव क्या करता है, वो कॉन्टामिनेंट्स जो पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद जो लॉसेज होते हैं, आपको प्रोडक्शन से जो लॉसेज हो सकते हैं, जैसे हमें अगर इस न्यूमेटिक सिस्टम का हमने किसी प्रोडक्शन हाउस में यूज़ किया तो वहाँ पर अगर डैमेज होगा, एयर में अगर कुछ पार्टिकल्स मिले होंगे तो उससे डैमेज हो सकता है, तो हम लोगों को प्रोडक्शन लॉसेस हो सकते हैं, बहुत तरह के लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, FRL यूनिट यूज़ करते हैं, जो फिल्टर जिसमें जो है फिल्टर का काम, उसमें जो भी पार्टिकल्स डर्ट है उसको रिमूव करना है। ये हमने देख लिया है। अब सेकेंड यूनिट के बारे में देखते हैं। फिल्टर हो गया हमारा। FRR से होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर यूज़ करते हैं।
तो प्रेशर रेगुलेटर आपने प्रेशर वाल्व पढ़ा है, तो सेम फंक्शन इसका यहाँ पर यही है। प्रेशर वाल्व के अगर हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट FRL यूनिट अगर हम लोग यूज़ कर लिए तो प्रेशर वाल्व आप यहीं भी यूज़ करोगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो जैसे हमने प्रेशर रिलीव वाल्व पढ़ा था या प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व पढ़ा था, तो इसका वही काम होता है, प्रेशर को रिड्यूस करने का काम होता है। प्रेशर अगर बाय द वे सिस्टम में इंक्रीज़ कर जाता है किसी वजह से, लोड को फ्लक्चुएट करने की वजह से या उस सर्किट में या पाइप में फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, कभी कभी लोड ज़्यादा हो गया तो अचानक से प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है, या कंप्रेस्ड एयर ज़्यादा कंप्रेस होकर आ गया तो वहाँ पर इंक्रीज़ कर सकता है। वैसे हर एक जगह तो गेज लगा होता है, लेकिन बाय द वे किसी वजह से भी अगर हो गया तो क्या करेगा प्रेशर रेगुलेटर, उसको सर्किट में जो होगा प्रेशर को रेगुलेट करने का काम इसका होता है, और रेगुलेट करके जो डिज़ायर्ड प्रेशर है वो सप्लाई करता है। तो इसका मेन काम वही है, प्रेशर को रिड्यूस करता है और कंट्रोल फॉर्म में कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई करके सिस्टम में सप्लाई करता है। जहाँ पर एक्चुएटर है या वाल्व है वहाँ पर कंप्रेस्ड फॉर्म में सप्लाई करता है। अगर हमने FRL यूनिट में अगर हम लोग रेगुलेटर ने लगाया है तो हम लोग को प्रेशर फिर वाल्व अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आप सर्किट जब देखोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ FRL यूनिट नज़र आ जाएगा, वहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व फिर रिमूव कर देता है। प्रेशर रिलीव वाल्व जो हमने अब तक देखते आया है उसको रिमूव कर देता है। तो अगर हम लोग FRL यूनिट लगा दिया तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व या प्रेशर रिलीव वाल्व फिर से लगाने के लिए, या फिर ज़्यादा अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग फिर लगा सकते हैं। लेकिन जनरली आप देखोगे सर्किट में आप FRL यूनिट अगर आप लगाया तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व आपको या प्रेशर रिलीव वाल्व आपको नज़र नहीं आने वाला है। तो इसका मेन काम वही है, प्रेशर जो वाल्व हमने पढ़ा सेम काम वही है, यहाँ पर प्रेशर को रेगुलेट करता है और कंट्रोल फॉर्म में हमें सप्लाई करता है। जहाँ पर सप्लाई देना है एक्चुएटर में उसका कंट्रोल फॉर्म में सप्लाई करता है। तो रेगुलेटर भी हमने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो लुब्रिकेटर है वो देख लेते हैं। आपको पता है जब कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है वहाँ पर जो एयर, तो वहाँ पर क्या होता है वो कम्प्लीटली उसमें से जो लुब्रिकेंट है या फिर उसमें जो लिक्विड होता है जो लुब्रिकेशन का काम कर सकता था वो तो उसमें है नहीं, क्योंकि एयर है। एयर में तो लुब्रिकेंट के फॉर्म में कुछ अब अवेलेबल नहीं है। जब हाइड्रोलिक सिस्टम में हमने पढ़ा था तो वहाँ पर कुछ हाइड्रोलिक फ्लूइड हमने यूज़ किया था, कुछ वायल के फॉर्म में यूज़ किया था। तो वायल खुद एज अ लुब्रिकेंट काम कर देता था। तो वहाँ पर जो मूविंग पार्टिकल, जो मूविंग एलिमेंट्स होते थे, जो मूविंग एलिमेंट्स जैसे आप देख सकते हो एक्चुएटर है तो एक्चुएटर में कुछ स्पूल होते हैं या पिस्टन होते हैं जो रेसिप्रोकेट करते रहता है अपने सिलेंडर के अंदर में। तो वहाँ पर क्या हो सकता है वियर और टीयर होने का चांसेस हो सकते हैं, वहाँ पर फ्रिक्शन हो सकते हैं। फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पर मटेरियल रिमूव हो सकता है या फिर टेम्परेचर हाई हो सकता है जिससे लॉसेज हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लुब्रिकेटर एक यूज़ करते हैं जिसका काम क्या है, थर्ड यूनिट है ये, FRL यूनिट का थर्ड यूनिट लुब्रिकेटर है, जिसका काम क्या है कि जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें से थोड़ा सा लुब्रिकेंट सप्लाई कर देगा, जितना डिज़ायर्ड है वहाँ पर सेट किया हुआ रहता है उसी के फॉर्म में करेगा। बहुत ज़्यादा कर देगा तो फिर तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा सा जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सप्लाई कर देता है। सप्लाई करने से वो ऑटोमेटिक कंप्रेस्ड एयर में वो मिक्सड हो जाता है, स्प्रे के फॉर्म में मिक्सड हो गया और आपको पता नहीं चलेगा अलग से लुब्रिकेंट है। तो यहाँ पर वही है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लुब्रिकेटर का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है लुब्रिकेटिंग वायल को पार्टिकल के फॉर्म में सप्लाई कर देता है और कंप्रेस्ड एयर वो मिक्स होकर वो अंदर एक्चुएटर में या वाल्व में सप्लाई होता है, जिससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन या वियर टियर बहुत ज़्यादा होने वाला था उसको रिड्यूस कर देगा या कम कर देगा या रिमूव कर देगा। तो उसका मेन काम वही है। यहाँ पर क्या होता है कि आप लास्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर लिख रहा है वंस द लुब्रिकेटर इज एडजस्टेड एंड एक्यूरेटली मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट इज सप्लाई टू द एयर ऑपरेटेड इक्विपमेंट। जो भी एक्यूरेटली मीटर्ड क्वांटिटी जो सेट किया हुआ रहता है वही वहाँ पर सप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट सप्लाई कर देगा, मीटर क्वांटिटी सप्लाई कर देगा। अगर आप लुब्रिकेटर यूज़ कर लिए हो तो आप उससे फ्री हो सकते हो, आपको उसको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है। बस हमें टाइम टू टाइम क्या होता है वहाँ पर मेंटेनेंस यही करना रहता है कि जो भी अगर लुब्रिकेटर वहाँ पर लुब्रिकेंट जो है लुब्रिकेटर में ख़त्म हो गया है तो ख़त्म होने से पहले आप उसको फिल कर देना होगा। जैसे आप प्रिंटर में काम करते हो, प्रिंटर में अगर आपको इंक खत्म हो गया तो कैसे प्रिंटर वो नहीं करता है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। लुब्रिकेटर है तो लुब्रिकेटर में लुब्रिकेंट हमें डालना होगा टाइम टू टाइम, हमें उसका लेवल देखते रहना होगा कि कितना लेवल पर है, कितना उसमें चाहिए। एक मिनिमम लेवल वहाँ पर सेट रहता है, वहाँ पर आप देख लोगे जितना भी मिनिमम लेवल से नीचे चला जाएगा तो आप वहाँ पर थोड़ा सा उसको लुब्रिकेंट उसको फिल कर देंगे। जैसे हम लोग प्रिंटर में करते होंगे, आप देखोगे इंक जेट प्रिंटर होता है, वहाँ पर आपको नज़र आते रहता होगा ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, अलग अलग कलर नज़र आता होगा। अगर उससे नीचे चला जाएगा तो हम लोग उसको फिल कर देते हैं, अगर नहीं रहेगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो हमने बस यहाँ पर मेंटेनेंस यही करना रहता है यहाँ पर कि टाइम टू टाइम में उसको रीफिल करते हैं, लुब्रिकेंट को लुब्रिकेटर में रीफिल करते हैं। तो FRL यूनिट यही है, एक तरह का आप समझ लो कोई सर्किट है, सर्किट में एक मेन यूनिट हो गया, जैसे हमने DCV पढ़ा था, या फिर आप समझ लो अपनी खुद की बॉडी है, वहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट का अलग अलग, लीवर का अलग काम है, किडनी का अलग काम है। उसी तरह से यहाँ पर भी FRL यूनिट है। FRL यूनिट यहाँ पर एक काम करता है, क्या करता है फिल्टर करता है कंप्रेस्ड एयर को, उसके प्रेशर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और फिर लुब्रिकेंट उसमें सप्लाई करके उसमें से थोड़ा सा उसको फ्रिक्शन रिमूव करता है। जो भी मटेरियल, जो भी अंदर में स्लाइडिंग स्पूल है या पिस्टन है उसमें से फ्रिक्शन को रिमूव करता है, रिड्यूस करता है। 100% तो हम
रिमूव नहीं कर सकते हैं लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। तब लुब्रिकेटर भी हमने देख लिया। आप देखते हैं इसका सिंबल कैसा होता है, कैसा ये एक्चुअल में अरेंज किया होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ऐसे मेन इसका हम लोग कंपोनेंट का डायग्राम तो देख लिया है, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में अब हम लोग देखते हैं कैसा होता है ये। यही देखते हैं यहाँ पर आपको ये फिगर तो ऑलरेडी दिखा दिया है। ये फिल्टर लगा हुआ है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाइप ऐसे यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा, यहाँ से पाइप कनेक्टेड है, यहाँ से अंदर सप्लाई जा रहा है। ये क्या करेगा, फिल्टर होकर फिर वापस इसमें जाएगा, यहाँ से इसका प्रेशर कंट्रोल होगा, प्रेशर कंट्रोल होकर फिर इसमें जाएगा, इसमें से इसमें लुब्रिकेंट ऐड हो जाएगा। अब ऐड होकर ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा दिखाते हैं, जब भी हम लोग फिल्टर को दिखाना होता है तो हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो ऐसा फिगर कैसा है, ऐसे स्क्वायर टाइप का बना लेना है, इसका एजेस जो होगा वो इंक्लाइंड होता है, और फिल्टर जैसा यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं। तो इसको डायरेक्टली हम लोग अगर फिल्टर शो करना होता है तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे, ऐसे करके इसको हम लोग ऐसे 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 कर देंगे तो ये फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो दिखा रहा है ये फिल्टर है। सेकंड जो यहाँ पर दिखा रहा है, ऑलरेडी हमने प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व में आपने देखा होगा, ऐसा हम लोग बॉक्स बनाते थे, बॉक्स बनाकर यहाँ पर एरो देते थे, एरो देकर ऐसे सप्लाई देते थे, फिर यहाँ पर पायलट लाइन बनाते थे। तो यही ये जो यहाँ पर है ये एक्चुअल में प्रेशर को कंट्रोल करने का एक सिंबल दिखा रहा है। मतलब ये एक तरह का प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, एक तरह का रेगुलेटर जो है यहाँ पर प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ये उसका गेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या उसका प्रेशर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। फिर यहाँ पर देखो, ये जो है लुब्रिकेंट के फॉर्म में काम कर रहा है। जब भी आपको लुब्रिकेटर आपको शो करना होगा, सर्किट में लुब्रिकेटर शो करना हो तो लुब्रिकेटर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे स्क्वायर शेप में इंक्लाइंड एजेस के साथ बना देंगे और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये लुब्रिकेटर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हमने देखा ये क्या है, ये फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये रेगुलेटर को शो कर रहा है, और ये लुब्रिकेटर को शो कर रहा है। ये 3 यूनिट है, तीनों मिलाकर एक FRL यूनिट बनता है। ये कंबाइन कर देंगे तो FRL यूनिट बन जाता है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में शो करना है तो हम लोग ऐसे शो करते हैं। मतलब इसका मेन सिंबल जो है, जो हम लोग सर्किट में यूज़ करेंगे वो ऐसा ही होता है। ये कैसा होता है, एक हम लोग ऐसा बना लेते हैं रेक्टेंगल टाइप का, और यहाँ पर डैश 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 शो करते हैं जो फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर्कल बना देते हैं जो प्रेशर गेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब ये प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, वो देख रहा है कितना प्रेशर है। और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन थोड़ा सा छोटा सा बना लेते हैं जो लुब्रिकेटर को शो कर रहा है। अगर सर्किट में हम लोग को शो करना होगा FRL यूनिट तो हम लोग ऐसा बनाकर शो करते हैं, ये है FRL यूनिट। और अगर अलग अलग हम लोग शो करना है तो ऐसे हम लोग शो करते हैं, लेकिन हम लोग FRL यूनिट को अगर हम लोग शो करेंगे सर्किट में तो हम लोग ऐसा ही शो करेंगे हमेशा। अगर FRL यूनिट वहाँ लिखते हैं तो हम लोग को ऐसा बनाना होगा। ये मेन इसका सिंबल है, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी आपने समझ लिया, ये आगे देखते हैं। अलग अलग आप देख लो एक बार, अलग अलग आपको ऐसे बता दिया हूँ यहाँ पर, फिर से आप देख सकते हो एक बार अगर देखना है तो। यहाँ पर आप देखो, ये फिल्टर है, फिल्टर को बताया था ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पर डैश 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 से इसको मिला लेते हैं। फिर ये प्रेशर वाला है, एक तरह का रेगुलेटर है, प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है। ये लुब्रिकेटर है। अलग अलग आप देख लो, अलग अलग आपको शो करना होगा, कहीं पर लुब्रिकेटर शो करना होगा सर्किट में, न्यूमेटिक सर्किट में, तो आप ऐसा शो कर सकते हो। अब देखते हैं इसका सिंबल कैसा है। यहाँ पर आपको सिंबल बताया तो सिंबल आप देख लोगे, यहाँ पर बताता हूँ फिर से। देखो यहाँ पर आप कंप्रेसर है, कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर जो हो रहा है वो स्टोरेज टैंक है। एयर रिसीवर मतलब स्टोरेज टैंक हो गया। स्टोरेज टैंक से क्या हो रहा है कि जो गैस है वो क्या हो रहा है, जो कंप्रेस्ड एयर है वो क्या हो रहा है, FRL यूनिट में जा रहा है। तो FRL यूनिट का सिंबल आपको अभी बताया था। ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ डैश 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 कर देते हैं। फिर यहाँ पर गेज आप एरो इधर भी दे सकते हो या एरो आप उधर भी दे सकते हो। यहाँ पर कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एरो आपके तरफ शो करने का है कि आप ऐसे भी शो कर सकते हो, वैसे भी शो कर सकते हो। ये लुब्रिकेटर का शो कर रहा है, ये FRL यूनिट हो गया। तो आप देखो यहाँ पर FRL यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है। FRL यूनिट के बाद देखो कोई भी यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल वाल्व अलग से नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली वो क्या हो रहा है, DCV में जा रहा है, डायरेक्टली DCV में शो हो रहा है। 3/2 हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप वो देख लोगे लेक्चर 3/2 DCV क्या होता है। 3/2 DCV डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, जो फ्लूइड के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पर क्या है, एक फ्लूइड जो बाहर निकल रहा है वो साइलेंसर लगा दिया है, जिससे क्या होगा कि जो साउंड नॉइज़ क्रिएट होता है वो नॉइज़ यहाँ पर रिमूव कर दिया, रिड्यूस कर दिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइलेंसर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर होता है तो हम लोग एयर को और एटमॉस्फेयर में रिमूव कर देते हैं। एटमॉस्फेयर में ही हम लोग एग्जॉस्ट कर देते हैं, वहाँ पर उसको हम लोग फिर से स्टोरेज टैंक में नहीं ले आते हैं, क्योंकि स्टोरेज टैंक में कंप्रेस्ड फॉर्म में वहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो स्टोरेज टैंक में हमें ले जाने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि एयर है तो बाद में हम लोग यहाँ से ऑलरेडी कंप्रेस कर ही रहे हैं, तो बाद में उसको सप्लाई करने से कोई फिर से दोबारा सप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं होता है वैसा। तो ये DCV है जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल कर रहा है, और फिर यहाँ से एक्चुएटर में चला जा रहा है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आपको दिखा रहा है जो स्प्रिंग लोडेड है, आपको ये पढ़ा दिया हूँ।
वो भी लेक्चर अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। तो ये सर्किट है इसका, FRL यूनिट सर्किट में कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो आपको समझा दिया हूँ। यहाँ पर कंप्रेसर लगा होता है, इनिशियल में कंप्रेस कर रहा है, फिर यहाँ पर एयर रिसीवर है जो एयर समझ लो एक तरह का एयर स्टोरेज टैंक है, फिर उसके बाद FRL यूनिट होता है। FRL यूनिट फिट के बाद फिर हम DC में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं, जो डायरेक्शन फ्लूइड के कंप्रेस्ड एयर के डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब किस साइड हमारा सप्लाई जाना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक एक्चुएटर लगा हुआ है जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है और जहाँ पर हम लोग को लोड, जहाँ पर वर्क ऑब्टेन करना है वहाँ पर हमने कर रहे हैं। तो लगभग सारा पोर्शन हमने FRL यूनिट का देख लिया है। ये जो FRL यूनिट है लास्ट 2019 में आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेटिक का, ये इंपॉर्टेंट है। समझ लो एक तरह का कोई भी सिस्टम का मेन चीज़ जो होता है वो FRL यूनिट ही है न्यूमेटिक सिस्टम में, एक जो मेन फंक्शन जो ऑपरेट करता है कोई भी सिस्टम में, तो एक तरह का ये मेन इक्विपमेंट हो गया FRL यूनिट, क्योंकि फिल्टर और प्रेशर को रेगुलेट करना, लुब्रिकेंट सप्लाई करना, क्योंकि अगर इन तीनों के बिना अगर हम सप्लाई करेंगे तो हमारा जो डैमेज, हमारा जो एक्चुएटर है, वाल्व है, वो डैमेज हो सकता है। इसलिए समझ लो कि मेन एक हार्ड के फॉर्म में ये काम कर रहा है। तो 5 यूनिट हमने देख लिया है। 5th यूनिट आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया है। 5th यूनिट में हमने मोटर पढ़ना था, तो मोटर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो देख लेते हैं। 1-2 मोटर शायद आपको यूनिट डायरेक्शन करके 1-2 मोटर बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। 5th यूनिट भी आई थिंक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 6th यूनिट में क्या है, सर्किट है, तो सर्किट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। स्पीड कंट्रोल सर्किट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, वो आप देखे थे, मीटर इन सर्किट, मीटर आउट सर्किट, फिर सीक्वेंसिंग सर्किट भी पढ़ना है। तो जैसा हमने वहाँ पर पढ़ा था हाइड्रोलिक सर्किट में, वैसा ही हमने यहाँ पर भी सर्किट सेम टू सेम रहेगा। तो अलग से हमने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, आप लोगों को सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में अरेंज करके, जैसा यूनिट दिया गया है आपके सिलेबस में, वैसा अरेंज करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप वैसा सीरियल वाइज देखते जाओगे। जो लेक्चर यूनिट 2 में अवेलेबल चाहिए आपको, मैं वहाँ पर भी अवेलेबल कर दूँगा। जो यूनिट 5th में भी चाहिए वहाँ पर भी अवेलेबल कर दूँगा, जिससे क्या होगा, आपको अलग अलग बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। सीरियली आपको अरेंज करके मैं प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आई थिंक 1-2 टॉपिक देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके बाद हम लोग जब वीडियो में अपलोड करूँगा तो वहाँ पर 1-2 टॉपिक जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेंगे, जिससे कि आपका इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर टोटली कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 लेक्चर में आपका टोटल कंप्लीट हो जाने वाला है। तो देख लेते हैं, जो भी पोर्शन बचा हुआ है उसको जल्द से आपको कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मुझे कुछ कमेंट करना, कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ डाउट है तो पूछना चाहते हैं, तो वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इंजीनियर सलाह ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ऐप पे, और वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और जो भी वीडियो से रिलेटेड डाउट होगा वो मुझसे पूछ सकते हैं, या आप यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो और यूट्यूब में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।